हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज पुरुषोत्तम मास का 11वां दिवस है। आज ही श्री पद्मिनी एकादशी है। आशा है आप सबने इस व्रत का पालन किया होगा और इसकी कथा का स्मरण चिंतन या फिर पठन पढ़ा होगा। यदि नहीं तो सोने से पहले कर लीजिएगा। अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कभी भी कर लीजिएगा। ऐसा बताया जाता है कि अगर एकादशी महात्म्य को कोई पढ़ता है, इस एकादशी पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा को, महात्म्य को कोई पढ़ता है, तो उसे अंत में वैकुंठ लोक, विष्णु लोक, श्री हरि लोक की गति प्राप्त होती है। तो इसको छोड़िएगा नहीं। वैसे ही ये महीना पुरुषोत्तम मास भगवान को बहुत प्रिय है और उसमें भी एकादशी की तिथि, पद्मिनी एकादशी की तिथि शुक्ल पक्ष वाली, वो और भी ज्यादा प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण पक्ष वाली प्रिय नहीं, गौर पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, दोनों पसंद है, दोनों भगवान को बहुत आह्लादित करती हैं। और आज की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी। चले पद्मिनी एकादशी आप खुद महात्म्य स्मरण कीजिएगा। हम आज के विषय में प्रवेश करते हैं। पिछले दिनों से हमने श्रवणम और कीर्तनम, इन दो भक्ति के कार्यों के बारे में सीखा। आज भक्तिमयी सेवा का तीसरा पाठ, जो 9 चल रहे हैं भक्ति के कार्य करने के 9 प्रकार, उन 9 प्रकारों में से आज तीसरा स्मरणम, भगवान के बारे में सोचना। इसके लिए उससे पहले सोचने से आपको यह सोचना पड़ेगा कि मन बार बार कहां आकर्षित हो रहा है, कहां लौट रहा है। यही जीवन की दिशा तय करता है। हमारा मन जो बार बार सोचता है ना, वही हमारे जीवन में अंत गति प्राप्त होती है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ याद करता है, उसको बिना किसी प्रयास से अपने आप याद आने लगेगा। कुछ लोग कई वर्षों पहले हुआ कोई अपमान वो याद करेंगे, या वर्षों तक उस अपमान के बोझ तले दबे हुए उसको ढोते रहेंगे। कोई अपने लाभ या हानि को याद करता रहेगा, कोई टूटे हुए रिश्तों को याद करता है। हाँ, ये हास्यास्पद हो सकता है, हंसना आ सकता है, इस पे खिल्ली उड़ा सकते हैं किसी के, अरे देखना उसके पीछे अभी पागल है। लेकिन हां, ये एक बीमारी नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ये मन की एक ऐसी गति है जिससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और खासकर कलयुग वासियों के लिए, हम सब के लिए सबसे बड़ी परेशानी हो गई है हर 3 मिनट के अंदर एक नोटिफिकेशन याद आना। अरे उस नोटिफिकेशन में क्या आया था, अरे मैंने भेजा उसको, उसका मैसेज क्यों नहीं आया, अभी तक मैसेज नहीं आया, देखो ब्लू टिक आ गई, फिर भी रिप्लाई नहीं। अरे वाह, हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मन हमेशा स्मरण में ही लगा रहता है, वो सोचता ही रहता है। और सबसे बड़ा प्रश्न हमारे जीवन में अब यह खड़ा होता है कि जब जीवन कठिन हो जाए, तब हम अपने मन को किस ओर लौटाने की ट्रेनिंग दें। आप समझ पाए? जब जीवन कठिन हो या सुगम हो, लाभ हो या हानि हो, दुर्गम हो या सुगम हो, या फिर बहुत बड़ी कोई खुशी आए, हमें उस समय के लिए अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। वो क्या विचार करे उस समय, वो क्या सोचे उस समय। डिप्रेशन में जाने के बजाय कृष्ण स्मरण में लगे। स्मरण केवल धार्मिक विषय नहीं है, यह बहुत गहराई से मानवीय की बात है, एक मनुष्य की खासकर यह बात है। क्योंकि जानवर तो केवल 4 चीजों के बारे में सोच सकते हैं। अभी मुझे क्या खाने को मिलेगा, तुरंत मैं क्या खाऊं, अगला क्या खाऊं, अगर अभी खाने को मिल गया तो अगला क्या खाऊंगा, मैं सोऊंगा कहां, मुझे कोई मार तो नहीं देगा, अचानक से बारिश हो गई तो मैं बच के कैसे निकलूं, कुत्ते के पत्थर निकालू, भाग जाएगा। नहीं तो मैथुन क्रिया के बारे में यही जानवर सोच सकता है। मनुष्यों में ट्रेनिंग देने की पद्धति है और ये आसानी से हो सकता है। बताते हैं कैसे। फिलहाल तो आप ये समझिए कि जब मां अपने बच्चे को याद करती है तो वह भी एक स्मरण है।
यदि कोई व्यापारी अपने बहुत बड़े सौदे के बारे में, एक डील के बारे में सोच रहा है, तो वो भी स्मरण है। जब कोई प्रेमी प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी को प्रेम में पड़कर दिन में 50 बार फोन को उठा उठा के देखकर चेक कर रहे हैं, वह भी स्मरण है। जहां ध्यान बार बार जा रहा है, वहां आसक्ति बढ़ती जाती है, अपने आप अनायास बढ़ती जाती है। इसलिए भक्ति देवी आपसे एक प्रश्न पूछ रही है। यदि मन भय में, तनाव, पैसा, अहंकार, हमारा ईगो और लोगों को लगातार याद रख सकता है, तो कृष्ण को क्यों नहीं? आप अपनी पुरानी चीजों को जो बीत चुकी हैं, जिनके ऊपर आपका कोई बल नहीं चलेगा, उसको बार बार स्मरण कर सकते हैं, चाहे खुशी हो या दुख। तो कृष्ण को क्यों नहीं? यह भक्ति देवी आपसे प्रश्न करती है। उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आधुनिक जीवन में हमारे स्मरण को एक तरीके से हाईजैक कर लिया है, उसे अपहरण करके ले गए हैं। आधुनिक जीवन में जो भी चल रहा है, अरे बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, हमारे स्मरण को के लिए वो लड़ रही हैं कि इसके जो स्मरण है वो हमारे लिए बना रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां बार बार एक ही चीज को एडवर्टाइज करती रहेंगी ताकि हमारा स्मरण वहीं पे जाता रहे। आईफोन आ गया, आईफोन आ गया, आईफोन आने वाला है, आईफोन आने वाला है। वाह, सोशल मीडिया भी यही सोच रहे हैं। इतनी सारी कंपनियां हैं, वो केवल आपके मन में एक जगह, एक स्थायी जगह पाना चाहते हैं। व्हाट्सएप सोचता है कि व्हाट्सएप खोला जाए, टेलीग्राम सोचता है वो खोला जाए, यूट्यूब चाहता है यूट्यूब खोला जाए, फेसबुक चाहता है फेसबुक खोला जाए, ट्विटर एक्स हो गया ना, हाँ एक्स चाहता है एक्स खोला जाए, और क्या इंस्टाग्राम चाहता है इंस्टाग्राम खोला जाए। आप बोलोगे प्रभु जी, रास बिहारी गोपीनाथ दास, तुम भी तो चाहते हो ये वीडियो देखें। बंद कर दो, अभी बंद कर दो। यदि भागवतम पढ़ो या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तो वीडियो मत देखो, ये चलेगा, कोई आपत्ति नहीं है जी। ये वीडियो इसीलिए की जा रही है, किसी को तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसलिए की जा रही ताकि मेरा स्मरण बना रहे, और जो भक्त मेरे साथ में है उनके साथ में मैं स्मरण कर सकूं, बस इसके लिए। बड़े बड़े ब्रांड्स भी यही चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े रहें, है ना। मैक बोले तो मैक, अरे एंड्रॉयड फोन तो एंड्रॉयड। कोई बोलता है कि नहीं हमें पूमा रीबॉक, क्या होता है वो, आपको पता है कौन से जूते चाहिए, कौन सी टी शर्ट चाहिए। आदि दास, भगवान आदि पुरुष के दास। एल्गोरिदम जो मोबाइल में बने गए हैं ना, जो ये सोशल मीडिया के, वो इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं कि आपके स्मरण को अपहरण कर लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं, बहुत बड़ा रहस्य है ये, जो आपकी स्मृति, आपके मन पे कब्जा कर लेता है, उसको हथिया लेता है, वह आपकी दिशा, आपके जीवन की दिशा को नियंत्रण कर सकता है। उसके पास में आपके जीवन की चाबी आ गई, फिर वो जैसा चाहेगा आप वैसा ही चलते रहे। यकीन नहीं हो रहा ना? इसी कारण से बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले भी, और जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, वो सारे, और खासकर जो मानवीय तरीकों को जानते हैं, वो हमें एक चेतावनी दे रहे हैं एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या है वो चेतावनी? आप इसको अपने दास के रूप में प्रयोग कीजिए, इसके दास नहीं बन जाइए। खोलो, नाम ले दूं क्या? हाँ ठीक है, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, ग्रोक हो, परप्लेक्सिटी हो, और इतने सारे निकले जा रहे हैं। वो चाहेंगे कि आप उनके दास बन जाएं। धीरे धीरे करके वो आपके जीवन को नियंत्रण करना चाहेंगे, लेकिन आपको इससे सावधान रहना है। यदि क्रोध स्मृति में बना रहे तो जीवन हमारा कड़वा हो जाता है, हम बार बार कड़वाहट के जीवन में जीने लगते हैं। यदि वासना स्मृति में बनी रहे तो जीवन में अशांति फैल जाती है। हम किसी पराय स्त्री, पराय पुरुष के बारे में चिंतन करते रहना, सोचते रहना, अशांति। लेकिन यदि कृष्ण की स्मृति बनी रहे तो जीवन शुद्ध, पवित्र, आनंदमय हो जाएगा। इसलिए स्मरण हमारा आध्यात्मिक सर्वाइवल है। इसके बिना
हम आध्यात्मिक जीवन में टिक नहीं पाएंगे। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में बने रहना है, भक्ति जीवन में बने रहना है, तो अपने स्मरण को बढ़ाना पड़ेगा। जब जीवन आसान हो तब भगवान को याद करना कोई बड़ी बात नहीं। कैसे कर पाएंगे? वास्तविक स्मरण से कर सकते हैं। उदाहरण, ठीक है, जब चिंता हो उस समय पे याद कर लो। जब कोई अपमान करे या अपमान की बातें याद आए उस समय पे भगवान को याद कर लो। गाली गलौज उस समय पे याद कर लो। कोई प्रलोभन दे रहा है उस समय पे, या प्रलोभन आ रहा है उस समय पे भगवान को याद कर लो। अकेलापन महसूस हो रहा है तो याद कर लो। सफलता मिल रही है या असफलता याद कर लो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी ने हमें गलत समझा हो तो याद कर लो। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मृत्यु के समय याद कर लो। श्री प्रहलाद महाराज ने केवल मंदिर में जाके नरसिम्हदेव को याद नहीं किया कि हां शनिवार के शनिवार या रविवार या एकादशी, द्वादशी या नरसिम्ह चतुर्दशी को मैं मंदिर जाऊं और घंटी बजा के जोर से मंदिर की जय नरसिम्हदेव। नहीं, वे तो हर समय हर पल, भले उनके ऊपर कोई अत्याचार क्यों ना हो रहा हो, वो अत्याचार सहते हुए भी नरसिम्हदेव को, भगवान कृष्ण को याद करे जा रहे थे। वास्तविक तरीके में हर श्वास में वो स्मरण कर रहे थे। इसलिए उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती गई और स्मरण में केवल भगवान बैठे रहे। आपके जो प्रतिदिन के जो विचार होते हैं, आपके अंतिम समय के विचार को वही निर्धारित करता है। आपका अंतिम समय, आप अपने अंतिम समय में क्या सोचेंगे, क्या आपके मन में आएगा, वो आपकी प्रतिदिन का विचार उसे ट्रेन करेगा, उसे तैयार करेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि मृत्यु जब आएगी ना, उस समय हम अचानक भक्ति और आध्यात्म मार्ग में आगे जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मृत्यु के समय मन सामान्य तरीके से उसी ओर भागता है जो हमने पूरे जीवन में उसे ट्रेन किया हो, उसे आगे बढ़ाया हो, उसी ओर हमारा मन भाग। यदि हम पूरे जीवन लाभ हानि के बारे में सोचते रहेंगे तो अंत में वही होगा। वो एक हितोपनिषद की एक कथा आती है, ऐसे पंचतंत्र की एक कथा कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका मरने वाला था। उसके परिवार का बड़ा बेटा है, बोले पिताजी हाथ पकड़ लिए, बोले बड़ा बेटा हाँ तुम हाँ आ गए। छोटा वाला कहां है? बोले छोटा वाला बोला पिताजी मैं यहां पे हूं। बेटी कहां है? मैं यहां पे हूं। दामाद कहां है? यहां पे। पोते कहां है? यहां पे। पोतियां, नाते, दौते, अरे सब कुछ आ गए। पत्नी कहां है? यहां पे। तुम सब यहां पे हो तो दुकान में कौन है? अरे चोरी हो जाएगी, जो कर्मचारी वो सब कुछ लूट के ले जाए। कमाल की बात है ना, मर रहा है, मृत्यु निकट है और फिर भी स्मरण ध्यान कहां लगा हुआ है? प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसे बदलना होगा, या बदलना नहीं, उसमें कृष्ण का आवेश करना होगा। और ये जैसे कि अभी आपको धन की बात बताई, यदि कोई शत्रुता के भाव में रहेगा तो अंतिम समय में वो यही सोचेगा। जैसे कि दुर्योधन, अंतिम समय में उसके दिमाग में यही आ रहा है कि पांडव नहीं मारे गए। और एक भक्त कृष्ण को याद करेंगे अंत समय में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्राप्यति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। कहते हैं कि अर्जुन कोई संशय मत करो। किसमें संशय नहीं करें भगवान? कि अंतिम समय पे, मृत्यु के समय पे यदि कोई मुझे याद करेगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं आऊंगा और उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। भगवान इसका वादा करते हैं। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है निसंदेह वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। यह भगवान कृष्ण का हम सबको एक वचन दिया हुआ है। तो दैनिक स्मरण ही अंतिम स्मरण बन जाएगा। अब स्मरण का अर्थ जीवन से भागना नहीं, जो मैं पहले कह रहा था। उसमें ऐसा नहीं कि चलो भाई सन्यास ले लें, काम धंधा छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें। नहीं, हमें अपने जीवन में कृष्ण को लेके आना है। जो गुरु महाराज जी बात कहते हैं, यही दैव वर्णाश्रम है। जो कार्य आप कर रहे हो उसमें कृष्ण को जोड़ लो, उसमें कृष्ण को हटाओ नहीं। कैसे? जैसे कोई ड्राइवर है, वो ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए
भगवत चिंतन कर सकता है। कान तो खुले ही हैं, उस समय पे वो कथा स्मरण कर सकता है और उसका श्रवण करते हुए स्मरण कर सकता है, कीर्तन स्मरण कर सकता है। माताएं या कोई भी जब भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए नैवेद्य बना रहे हैं, उस समय पे भगवान को स्मरण कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप हल्दी डाल रहे हो तो बोलो गौरंगा, जब आप नमक डाल रहे हो तो बोलो रामरस, जब आप पानी डाल रहे हो तो याद करो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते होंगे कि जो पानी का स्वाद है वो कृष्ण स्वयं है। जब आप सूर्य को देख रहे हो तो आप याद करो कि सूर्य और चंद्र भगवान की दो आंखें हैं। कितनी आसान तरीके से यह हो जाएगा। व्यापारी तनाव संभालते हुए स्मरण कर सकता है और विद्यार्थी पढ़ाई करते हुए स्मरण कर सकता है। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। यह क्रियतम, ये कोई कार्य संन्यास ग्रहण करने के लिए नहीं, अपितु स्मरण चेतना में कृष्ण को जोड़ने के लिए है। रिनंसिएशन नहीं है ये। इस वजह से हमें आंतरिक अंदर से भगवान के साथ रिश्ता स्थापित करना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्शन, यूनियन बनाना पड़ेगा आंतरिक तौर पे, बाहरी केवल नहीं। और सरल, ये एकदम सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है स्मरण। अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो नाम के साथ जुड़े। कैसे जुड़े नाम का साथ? काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, उस कुर्सी पे बैठने से पहले या चलने से पहले मन में यह चिंतन लेके आए, भगवान को यह बात बताएं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, ये कार्य मैं आपकी सेवा में समर्पित कर रही हूं। दूसरा तरीका, अपने बुद्धि को, अपने स्मरण को बार बार ट्रिगरिंग दो। कैसे दो? जैसे मोबाइल के नोटिफिकेशंस बजते हैं या फिर मोबाइल पे कोई घंटी बज रही, कोई किसी का फोन आ रहा है, उस समय पे फोन उठाने से पहले या फिर वो नोटिफिकेशन खोलने से पहले मन में डाल लो कि मुझे हरे कृष्ण बोलना है, राम का नाम लेना है, गोविंद गोपाल, कोई भी प्रभु का एक नाम, उनको स्मरण करना है। अपने आप हो गया। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपको रात्रि में सोने से पहले अपने जीवन की, अपने दिन की ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, लेखा जोखा करना। तो क्या सीए रखना पड़ेगा? नहीं, आप खुद कर सकते हैं। अपने मन में झांक के देखिए कि आज पूरे दिन बहुत पावरफुल है ये, इसको गांठ बांध लीजिए। सोने से पहले प्रतिदिन आप अपने मन में ये बात को सोचिएगा कि आज मैंने अपने दिन में कितने घंटे बिना कृष्ण चिंतन के गुजारे हैं, मैं कृष्ण से दूर कितने घंटे रहा हूं। अगर मेरे मन में सेवा भाव नहीं है, पढ़ाई करते वक्त अगर विद्यार्थी के मन में सेवा भाव नहीं है, भोग बनाते वक्त अगर माता के मन में सेवा भाव नहीं है, किसी भी भक्त के मन में सेवा भाव नहीं है, तो वो कृष्ण से दूरी है। इस चीज का विचार कीजिए। जब हम ये करने लगेंगे तो अपने आप भक्ति में हमारी दृढ़ता और अगले दिन का अभ्यास पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। चौथा क्या उपाय है? अपना जो दिमाग में हमारे जो बजती रहती हैं चीजें, उसको रिप्ले में रिप्लेस करना। रिप्ले होता रहता है ना, कई बार हम किसी से झगड़ा हो गया तो उसके बाद में भी उस झगड़े के बाद मैं ये बोलना चाहती थी या मेरे को ये बोल देना था या मैं ये कर, उसको घुमाने के बजाय वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह रिप्ले होता रहता है बार 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 बार। उसकी जगह पे हम कृष्ण के नाम को, कृष्ण के कीर्तन को, कृष्ण की कथा को, कृष्ण के गुणों को, कोई भगवत गीता या भागवतम के श्लोक को या भगवान की माधुर्यमयी, भक्तमयी, भक्त वात्सल्यमयी लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं ना। आसान हो गया। मन का युद्ध है ये। मन नहीं चाहेगा, क्योंकि मन तो कभी खाली ही नहीं रह सकता, वो तो हर बार प्रयास करेगा कि कहीं ना कहीं घुस जाओ। चिंता उसे घेर लेगी, अहंकार उसे घेर लेगा, उसकी कोई वासना उसे घेर लेगी, या फिर आप निर्धारित कर सकते हो कि कृष्ण आपके मन को घेर लें। स्मरण का अर्थ है अपने मन को सचेत रूप से, पूरे जागरूक भाव से, चेतना से वापस कृष्ण में, भगवान में, उनकी सेवा में ले जाना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य। बार 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 इसका अभ्यास करना पड़ेगा।
एक दिन में नहीं मिलने वाली है भक्ति। मैं आपसे बस ये एक अंतिम अनुभूति शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे बड़ी संपत्ति कोई धन नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति है ऐसा मन जो स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर दौड़ पड़े। क्योंकि अंतिम क्षणों में आपका बैंक बैलेंस आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके पीछे, अरे फलाना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब आप स्टेज पे चढ़ जाते हो ना और बड़े सारे राजनेताओं के उनके जो पीछे चलते हैं, वो भी काम नहीं आएंगे। ना ही आपकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है वो काम आएगी। तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के अवतार हैं, उसमें श्रीमती राधा रानी के भाव के साथ में आए हैं। तो श्रीमती राधा रानी या श्री चैतन्य महाप्रभु यह आपको बता रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहैतुकी त्वयि। वो कहते हैं कि प्रभु मुझे धन नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मुझे लोग, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे पीछे जो चलेंगे, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं, मैं उनकी कामना नहीं करता। ना मैं किसी सुंदर या सुंदरी की कामना कर रहा हूं, ना ही कविता, ना ही अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रतिष्ठा की। भगवान बोलते तो किसकी कर रहे हो? क्यों मेरी पूजा अर्चना कर रहे हो? अगर अगरबत्ती, दीपक, घी के दिए, नाम जप की माला, भागवत का पाठ, सप्ताह, नारियल भगवान के सामने पधारना, ये सब तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए किया जा रहा है ना। तुम्हें नहीं चाहिए? चाहिए क्या? सदैव जन्म जन्मांतर तक जितने जन्म हो, उन सारे जन्मों में आपका स्मरण बना रहे। और इसी कारण से केवल कृष्ण ही और उनका स्मरण ही आपको बचा सकता है। ना धन, ना लाभ, ना ही प्रतिष्ठा, ना ही आपके फॉलोअर्स। और वह स्मरण अभी से बनना प्रारंभ हो रहा है। आपके एक विचार से प्रारंभ हो रहा है, आपकी एक प्रार्थना से, आपके एक बार नाम जप करने से, और सबसे ज्यादा जरूरी एक समय, एक बार, इससे आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जब बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, बड़े गेम होते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों या फुटबॉल के हों, उसमें ये टीमें खेलने के लिए आती हैं। वो कहती हैं कि हम पूरे टूर्नामेंट के बारे में नहीं सोच रहे, हम तो केवल एक मैच को एक बार फोकस में लेके चल रहे हैं। वही है, आपके हर पल को आप एक समय पे लीजिए, नाम में लगाइए। यही प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं। श्री प्रहलाद महाराज यह बात अपने जीवन से बताते हैं, और वे स्मरण के हमारे आचार्य हैं। सबसे उच्च कोटि जो स्मरण को सिखाता है वो प्रहलाद महाराज हैं। केवल परेशानी में नहीं, अपितु हर समय, हर घड़ी, हर पल उन्होंने कृष्ण चिंतन ही किया है। और हां, आसानी से जब खुशी का मौसम हो, खुशी चल रही हो, हंसी मजाक हो, जीवन आसान चल रहा हो तो आसान है, लेकिन कठिनाइयों में और भी कठिन नाम लेना, याद करना। चाहे प्रहलाद महाराज को उनको ऊपर से फेंका हो, पहाड़ से नीचे, वो जब कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भले ही उनको सांपों के सामने डाल दिया हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाथियों के सामने डाल दिया, तब भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भले ही तलवारों से, भालों से, त्रिशूलों से उनके शरीर में उनको खोपा जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहर पिलाया जाए या फिर अग्नि में बिठाया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके पिता ही उनके वैरी हो गए थे, लेकिन इन्होंने कभी भी भगवान की शरण नहीं छोड़ी। एक ध्यान रखिएगा इस बात का, जो बाकी देवता थे ना, ये तो भगवान विष्णु के पास में जाके बोले त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, हिरण्यकशिपु बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने
पूरा भागवतम पढ़िए, नरसिम्हा पुराण पढ़िए, या फिर विष्णु पुराण पढ़िए, या फिर पद्म पुराण, कहीं पे भी किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा गया कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। नहीं, हम कर सकते हैं, अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास। लेकिन प्रहलाद महाराज ने केवल उनका स्मरण किया है और फिर भगवान स्वयं आते हैं हर समय हर घड़ी उनकी रक्षा करने के लिए। आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर मैं भगवान का स्मरण अभी से करने लग जाऊं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपकी चेतना में भगवान बने रहेंगे, आप धर्म से अपथ नहीं जाएंगे, धर्म के पथ पे ही चलते रहेंगे, इसकी गारंटी है। भक्ति पथ पे ही चलते रहेंगे, इसकी गारंटी है। और प्रहलाद महाराज से अभी से उनको अपने जीवन में मैं उतारूं, इसका आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। आशा है आप भी मुझ पर आशीर्वाद देते हुए अपने जीवन में कर तो रहे होंगे, लेकिन और ज्यादा स्मरण को बढ़ाएंगे। प्रहलाद महाराज से एक इंस्पिरेशन, एक उनसे ये सीखना। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, स्मरण सेवा की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।